हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम प्रांजल है और आज हम पढ़ेंगे हैज़ और हैव वाले सेंटेंसेस। लाइक जब जैसे कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल हम कब करते हैं आज इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो लाइक जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक हाउस है, मेरे पास एक झोपड़ी है, मेरे पास एक बफेलो है, मेरे पास एक फ़ोन है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक चार्जर है। इस तरह के सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। और हैज़ और हैव का इस्तेमाल हम कब करते हैं इसका भी एक लॉजिक होता है। लाइक जब हमारे पास आई, जब हमारा सब्जेक्ट आई होता है या बी होता है या यू होता है और या दे होता है, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं आपका, तब हम इस्तेमाल करते हैं आपका हैव। ठीक, अगर आपका सब्जेक्ट सी, ही या इट एनी नेम है तो हम क्या लगाएंगे, उसके आगे हैज़ लगाएंगे। ठीक है, अभी आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। डाउट फर्दर ले स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो देखो लाइक सबसे पहले देखो हमारा इसका रूल जान लेते हैं। रूल क्या होता है हमारा, तो रूल के लिए पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपका हैज़ या हैव, उसके बाद जो भी कोई भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा या आपकी जो भी रहेगा, जो भी आपकी नाउन होगी या कुछ भी होगा वो लगाते हैं हम। ठीक, अब समझ जाएंगे आप। मैं भी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कैट। इसमें आई हैव अ कैट गलत लिखा है, इसमें आई हैव अ कार होना चाहिए, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। आई हैव अ कार। तो सबसे पहले मैंने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, फिर हैव लगाया। अब क्योंकि आई के साथ क्या था, आई के साथ हैव था, तो मैंने क्या लगाया, हैव लगाया। उसकी आवाज़ बहुत सुंदर है, सी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस। उसकी आवाज़ बहुत सुंदर है, सी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस। अब देखो सी आया था तो सी के साथ क्या लगा, सी के साथ हमेशा हैज़ लगता है, मैंने लिखा हुआ आगे आपको बता दिया था। ठीक, अब इसमें लिखा है उनके पास एक बड़ा घर है। अब दे के साथ क्या बताया था मैंने, दे के साथ क्या लगता है आपका, हैव। आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो मैंने क्या लिखा, उनके पास एक घर है। एक घर है मतलब उनके पास घर तो है, पर घर कैसा है, बड़ा घर है। तो क्या है, दे हैव अ बिग हाउस। उनके पास बहुत सारे सॉरी उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं, तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। ही के साथ क्या बताया था मैंने, हैज़ बताया था। हमारी कल एक बैठक है, वी हैव अ मीटिंग टुमारो। हमारी कल एक बैठक है, वी हैव अ मीटिंग टुमारो। आगे बढ़ जाते हैं। मेरे पास एक कुत्ता है, तो क्या होगा इसका, आई के साथ हैव, तो आई हैव अ डॉग। उसके पास एक कार है, तो उसके पास, तो सी हैज़ अ कार, ये लड़की के सेंस में यूज़ किया गया। उनके पास एक बगीचा है, दे हैव अ गार्डन। आगे बढ़ जाते हैं। उसके पास नई नौकरी है, ही हैज़ अ न्यू जॉब। ही हैज़ अ न्यू जॉब। हमारे पास वीकेंड के लिए प्लान है, वी हैव अ प्लान फॉर द वीकेंड। वी हैव अ प्लान फॉर द वीकेंड। तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। अध्यापक के पास बहुत अनुभव है, तो पहले क्या लगाया हम, अध्यापक है तो अध्यापक से पहले हमने क्या लगाया, दा लगाया। उसके बाद अध्यापक, तो अध्यापक के लिए हमने क्या लगाया, हैज़ लगाया। हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब अध्यापक के पास बहुत एक्सपीरियंस है या बहुत अनुभव है। हमारे पास, ये तो आपके सेम हो गए। मेरी दो बहनें हैं, तो आई लगाया, आई के साथ क्या लगेगा आपका, हैव लगेगा, और आई के साथ हैव लगेगा, और दो के लिए टू, आई हैव अ टू सिस्टर्स। उसके पास एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, सी हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। उनके पास एक बहुत होमवर्क है, दे हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क। दे हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क। उसके पास एक स्टाम्प का संग्रह है, ही हैज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टाम्प। हमारे पास एक बिल्ली और एक कुत्ता है, तो कैसे है, बी के साथ हैव, वी हैव अ कैट
एंड। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एक कुत्ता है, एक बिल्ली भी है और कुत्ता भी है। तो पहले सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, एक कैट है एंड अ डॉग। अब आफ्टर दैट, तुम्हारे पास गाने का टैलेंट है, यू हैव अ टैलेंट फॉर अ सिंगिंग, यू हैव अ टैलेंट फॉर सिंगिंग। आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर के पास बहुत सारे मरीज हैं, द डॉक्टर हैज़ अ मैनी पेशेंट। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब आपने देख लिया कि आप सिंपल सेंटेंस बना पा रहे होंगे लाइक। तो अभी हम आगे और बढ़ाते हैं। अगर आपको अगर इन सेंटेंस में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द है। उसकी दोपहर में एक बैठक है, सी हैज़ अ मीटिंग एट नून। उसके पास एक अद्भुत परिवार है, दे हैव अ वंडरफुल फैमिली। उनके पास बहुत सारी किताब हैं, ही हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स। हमने शनिवार के लिए एक पिकनिक की योजना बनाई है। तो पहले क्या लगाएंगे हम, वी। ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस, इसका ध्यान रखना थोड़ा, मैं बता देता हूँ फिर भी। बी लगाया हमने, उसके बाद पास के लिए हमने हैव लगाते हैं, बी हैव अ पिकनिक प्लान, पिकनिक प्लान फॉर अ सैटरडे, शनिवार के लिए। तुम्हारी सोच बहुत अनोखी है, यू हैव अ यूनिक पर्सपेक्टिव। अब हम थोड़ा नेगेटिव के बारे में जान लेते हैं, नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं। देखो, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने बोला कि देखो, आप ये जानते होंगे, आप जब जैसे कि लाइक आपको पता होगा, जब हम जैसे कि जैसे आई, बी, यू और दे, इसका इनके साथ हम लगाते हैं डू, जब भी हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। कैसे 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 सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, डू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब लाइक मैंने बोला मेरे पास एक घर नहीं है, तो मैं कैसे बोलूँगा, मेरे पास एक घर नहीं है, तो कैसे, तो सबसे पहले मैं आई लगाऊंगा। आई के साथ क्या लगता है हमारा, डू लगता है। अब डू लगाया, अब डू के मैंने लगाया आई, आई डू नॉट हैव हाउस। ठीक, अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे लगता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डू नॉट को एक साथ लिखूँ, तो डू नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, डोंट भी, डोंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम, इस तरीके से। ठीक, ठीक, अब मैंने बोला राहुल के पास, जैसे मैंने बोला हमारे पास एक घड़ी नहीं है, तो देखो हम मैंने बी है, मतलब वी है, तो वी के साथ क्या लगता है हमारा, हैव लगता है, तो वी, तो क्या लगेगा, बी के साथ डू, तो वी डोंट हैव वॉच। ठीक, अब मैंने बोला राहुल के पास घर नहीं है। अब देखो, अब मैं बता देता हूँ आपको, तो इसमें भी क्या होगा, तो आपको पता होगा, डज लगता है आपका,
10 पता होगा आपको। ये किसके साथ लगता है आपका? ही के साथ भी लगता है, और सी या कोई नेम हो या फिर इट हो, तो इनके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। देख लेते एक सेंटेंस हम। मैंने बोला राहुल के पास घर नहीं है, तो क्या लगाऊंगा पहले मैं? राहुल डज नॉट हैव हाउस। ठीक, सिंपल है, क्लियर है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। सैफ के पास एक गुप्त नुस्खा है। द सैफ हैज़ अ सीक्रेट रेसिपी। मतलब कहने वाला जो सैफ है, सैफ के पास क्या है? एक अच्छा, मतलब एक अच्छी रेसिपी है, एक गुप्त वो है, क्या कहते हैं? रेसिपी है। मेरे पास एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम। उसके पास एक सुंदर पोशाक है। सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब आगे बढ़ जाते हैं। उसके पास एक नया पिल्ला है। दे हैव, सॉरी, इसकी यहाँ पर आपका दे की जगह आपका सी आएगा यहाँ पे, ठीक। या फिर हो सकता है कि मे बी, आई थिंक यहाँ पर आप यहाँ पर ना उसके की जगह ना उनका लिख लेना, उनके पास। अब ठीक हो जाएगा। दे हैव अ न्यू पपी। उनके पास एक नया पिल्ला है। उसे पेंटिंग का बहुत शौक है। दे हैज़ अ पैशन फॉर अ पेंटिंग। हमारे पास एक साथ बहुत सारी यादें हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज टुगेदर। वी हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज टुगेदर। आगे बढ़ जाते हैं। तुम्हारा स्टाइल बहुत अच्छा है। यू हैव अ गुड सेंस ऑफ स्टाइल। भारतीय टीम के पास एक मजबूत रणनीति है। द इंडिया टीम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी। मेरे पास एक तुम्हारे लिए एक सवाल है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। उसका दिल बहुत दयालु है। सी हैज़ अ काइंड हार्ट। मेरे पास आज रात बहुत सारा होमवर्क है। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क। ये तो हो गया सिंपल। टू फिनिश टू नाइट, मतलब आज रात के लिए मेरे पास बहुत सारा काम है। क्या तुम्हारे पास वीकेंड के लिए कोई योजना है? तो देखो इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि जब जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो हमारा डू हम लगाते हैं ना नेगेटिव वाला, तो वो डू क्या होता है आपका सब्जेक्ट से पहला रहता है और बाकी सेंटेंस आपका एज इट इज़ रहता है। तो डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड? लाइक उनके पास एक बहुत सुंदर बगीचा है। दे हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। अब आपके सेंटेंस ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।